नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। आशा ही नहीं दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगे की तैयारी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, EMRS आजकल फुल फॉर्म मोड में चल रहा है और रोज एक दो नोटिफिकेशन तो रेगुलरली निकाल ही रहा है। और एक चीज़ और जो सभी टीचर्स के मन में बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा था मीडियम को लेकर के, कैसे पढ़ाएं क्या करें, तो इसको लेकर के क्लैरिफिकेशन जो है वो नेस्ट ने दे दिया है कि बच्चों को किस भाषा में जो है एजुकेशन प्रदान करनी है। तो काफ़ी अच्छा नोटिफिकेशन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें भी उन्होंने टीचर्स के लिए कही हैं। हम इस ऑफिशियल नोटिस पर ले चलेंगे, मगर उस पर जाने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि आपको निरंतर रूप से सही और सटीक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ज़रूर करें और बेल की घंटी को ज़रूर बजा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आपको हम ऑफिशियल नोटिस पर। ये दोस्तों हम ऑफिशियल नोटिस पर आ चुके हैं। डेट भी आप देख सकते हैं 21 मार्च आज की ये 2025 कि नोडल अधिकारी राज्य संघ राज्य क्षेत्र EMRS सोसाइटी सूची के अनुसार विषय है EMRSS में शिक्षण माध्यम के संबंध में स्पष्टीकरण की, यानी कि आपको टीचिंग का जो माध्यम है वो क्या रखना है। चलिए, तो कृपया EMRS में शिक्षण के माध्यम के संबंध में दिनांक 18 फरवरी 2025 के पत्र संख्या नेस्ट बटे EMRS बटे CSE बटे 109 बटे 2022-23 बटे 1557 का संदर्भ ले उसी क्रम में निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रेषित किए जा रहे हैं, यानी ये दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। पहला है, प्रत्येक EMRS को क्षेत्रीय भाषा के अलावा अन्य भाषाओं में भी संचार कौशल सुधारने के लिए ईमानदारी से प्रयास करना होगा। क्लियरली मेंशन किया है कि बच्चों को तो भाई क्षेत्रीय भाषा तो आती ही है, उसमें तो संचार कौशल अपना बढ़ाना ही है, उनको पढ़ाना भी है, मगर इसके अलावा किसी अन्य भाषा में भी बच्चों की भाषा वो सुधरे, इसके लिए भी बड़ा ईमानदारी से दोस्तों जो प्रयास है वो आपको करना होगा। ऐसा भी उन्होंने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं। जहां कहीं भी CBSE पाठ्यक्रम का पालन किया जाता है वहां अंग्रेजी में शैक्षणिक लेन देन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इसके बारे में भी आप जानते हो दोस्तों कि जहां जहां CBSE बोर्ड आपका है वहां आपका पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम में ही शिक्षा जो है प्रदान की जाती है। चलिए पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं। यदि कुछ कक्षाओं के लिए राज्य सरकार के पाठ्यक्रम का पालन किया जाता है तो छात्रों को अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के बीच शिक्षण माध्यम चुनने का विकल्प दिया जा सकता है। यानी स्पष्ट कहा है कि बहुत सारी जगह क्या हो रहा है कि वहां पर राज्य का जो पाठ्यक्रम है वहां पर चल रहा है, ठीक, तो उनको क्या करना है कि छात्रों को अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के बीच, यानी कि उनको विकल्प दिया जाए कि आप क्षेत्रीय भाषा में ही एजुकेशन लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, या आप अंग्रेजी भाषा में पढ़ना चाहते हैं, तो उनके पास एक विकल्प होना चाहिए। आवश्यकता के आधार पर अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण माध्यम के साथ ही एक कक्षा स्ट्रीम के 2 सेक्शन पर भी विचार किया जा सकता है। यानी कि एक क्लास में 2 सेक्शन भी हो सकते हैं। एक सेक्शन हम ऐसा भी बना सकते हैं जिसमें क्षेत्रीय भाषा में हम क्लासेस ले रहे हैं, और एक सेक्शन हम ऐसा भी बना सकते हैं जिसमें हम सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये भी दिशा निर्देश उन्होंने दे दिए। चौथा पॉइंट है, किसी भी छात्र को भाषा संबंधी कारण से TC जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि EMRS का उद्देश्य जनजातीय छात्रों की स्थिति के ऊपर उठाना, यानी कि सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि जो लैंग्वेज है वो बच्चों की एजुकेशन में किसी प्रकार का जो बैरियर है वो नहीं होना चाहिए, कि लैंग्वेज की वजह से बच्चे को कभी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है। क्षेत्रीय भाषा के अलावा किसी अन्य शिक्षण माध्यम पर जोर देने से पहले सभी हितधारकों को विश्वास में लिया जाना चाहिए। यानी कि अगर आप जो भी माध्यम बच्चों को पढ़ा रहे हो तो उसके पहले उनको आप कॉन्फिडेंस में लें कि हाँ वो पढ़ने में अनुकूल है, उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही, इस बात का भी ध्यान रखा जाए। हालांकि आवश्यकता के आधार पर वैचारिक स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में स्पष्टीकरण
जारी रखा जा सकता है। यानी कि भाई बच्चों को अगर समझ में नहीं आ रही है तो भाई हिंदी में या अन्य कोई क्षेत्रीय भाषा वहां पर है तो उस भाषा में दोस्तों आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आज क्लैरिफिकेशन यानी इस बात का दिशा निर्देश ये है कि बच्चों की एजुकेशन में जो आपकी लैंग्वेज है वो बैरियर नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार से, और बच्चों के साथ कोऑपरेट करके उन्हें उन्हीं की भाषा में एजुकेशन प्रदान करें। तो ये दोस्तों आज की हमारी वीडियो थी। कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट प्रदान करें। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं ज़रूर जुड़ें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखता हूँ। बाकी जैसे ही हमें अन्य कोई अपडेट मिलेगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद जय भारत।